कभी हम बड़े मजबूत हुआ करते थे, कभी हम बड़े मजबूत हुआ करते थे, आज शाखाएं डोल रही हैं, क्या क्या वजह है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बात इस वक्त हम कर रहे हैं। 2014 में 2 सीट थी, 2019 में बस 1 बची और 24 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य काल में पहुंच गई। 24 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कई प्रदेशों में विपक्ष के प्रदर्शन ने चौंकाया भी और बड़ा उलटफेर भी किया, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड सबसे खराब रहा। एमपी में कांग्रेस क्यों कमजोर होती चली गई? जिम्मेदारी के पैमाने पर कौन सामने आएगा? कौन सवालों के जवाब देगा? भविष्य के लिए एमपी कांग्रेस का कुनबा कैसे कमजोर से मजबूत होगा? जवाब किसी के पास फिलहाल नहीं है, लेकिन अपनों का शोर जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस के पुराने नेता अपनों पर शब्दबाण चला रहे हैं, पूछ रहे हैं कांग्रेस का हाल क्यों बेहाल है? नील बटे सन्नाटा वाला माहौल है, कांग्रेस का कार्यकर्ता निराश है। किसकी जवाबदेही है? जिसकी है, क्या वो इस्तीफा देंगे? मतलब साफ है, कांग्रेस में अंतर्कलह की आवाज बढ़ रही है और यह आवाज कांग्रेसी हाईकमान पर क्या असर डालेगी? आप देख रहे हैं आपकी आवाज, पूछेंगे सवाल, अपनों का शोर, कांग्रेस क्यों कमजोर? पहले देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सभी 29 सीटों पर करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट पड़ गई है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को कांग्रेस की बुरी हार के लिए जिम्मेदार ठहराया है और इन सभी के कामकाज की समीक्षा करने की मांग कांग्रेस आलाकमान से की है, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से पीसीसी चीफ मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने सफाई देते हुए कहा कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव में हाल की जिम्मेदारी ली है और पार्टी हार की समीक्षा कर रही है। सरकार न टिकना एक कारण है। 15 महीने में चुनी हुई सरकार गिरना, उसके बाद बहुत सारे प्रभावशाली कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाना, उनको किसी ने रोका नहीं, कारण है। फिर कोई एक नेता कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, फिर नहीं जा रहा हूं, फिर जा रहा हूं, फिर नहीं जा रहा हूं। उसका बहुत बड़ा असर पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में पड़ा है कि इतने बड़े नेता ही यदि भाजपा में जाने के इच्छुक थे, दोनों बाप बेटे, अब कौन थे ये आप लोग जाने। उन्होंने जो कहा है उसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी ने स्वतः सार्वजनिक तौर पर अपनी हार को स्वीकार किया है, तो उस बात का पटाक्षेप तो यूं ही हो चुका है और हम उससे कतई विचलित नहीं हैं। विचलित भारतीय जनता पार्टी है। अजय सिंह जी ने जो कहा है, उन्हें यही कहा कि पार्टी में मंथन होना चाहिए, तो मंथन करेगी पार्टी उचित समय पर। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस का सफाया हो गया है। छिंदवाड़ा समेत बीजेपी ने प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं में खुलकर रार सामने आ गई है। वहीं इस रार पर बीजेपी तंज कसती नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह, राजा दिग्विजय सिंह 98 का चुनाव मुझे हराया, प्रशासन ने हराया और प्रशासन मुख्यमंत्री के कहने से चलता है, ये आप अच्छे से जानते हो। तो वो 98 का चुनाव दिग्विजय सिंह जी ने हराया। 18 का चुनाव फिर टिकट चेंज नहीं होने दिया, वह भी उन्होंने नहीं होने दिया, तो मैं 2 चुनाव विधायक के हारा, केवल उन्हीं की कृपा से हारा। पार्टी गुटों में बट गई, गुटों के नेता बन गए और वही नेता, वही छत्रपधारी अपनी अपनी फ्रेंचाइजी बनाने लगे, न कि पार्टी चलाने लगे। देखिए, रामनिवास रावत जी दिग्विजय सिंह जी के बारे में जो बोलते हैं बिल्कुल ठीक बोलते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जो हैं वो कूटनीतिक राजनेता है। वो किसी को निपटाते हैं, किसी को बनाते, यही तो करते आए वो। तो हमारे लिए तो दिग्विजय सिंह जी अच्छे हैं, शतायु हो वो और उपलब्ध रहें। कांग्रेस के लिए वो कैसे हैं वो आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं। एमपी में हुए इस करारी हार के बाद कांग्रेस की कलह एक बार फिर जग जाहिर है, जिसके बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आलाकमान का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।